दोस्तों, अगर आप कोहनी के दर्द से पीड़ित हैं या फिर आपके फोरआर्म में दर्द रहता है या फिर उंगली, छोटी उंगली और रिंग फिंगर में सूनापन रहता है या दर्द रहता है या आपको हाथों में ग्रिप की प्रॉब्लम हो रही है या आपकी उंगलियों में टेढ़ापन आ रहा है, तो मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। कृपया इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप देख रहे हैं पाराशर हीलिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नितिन जोशी। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे कोहनी से रिलेटेड एक बहुत ही अनकॉमन बीमारी की, जो कि काफ़ी कॉमनली मिलती है लेकिन उस बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाता है। तो आज हम उसके ही साइन, सिम्टम्स, उस बीमारी के कारण क्या है और उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और अगर आप उससे पीड़ित हैं तो हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम जिस बीमारी का बारे में बात करेंगे उसको हम कहते हैं क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम बीमारी है कोहनी से रिलेटेड की। यहाँ कोहनी के पीछे जिस एरिया को हम बात कर रहे हैं उसको हम क्यूबाइटल फोसा कहते हैं, और हमारी अल्नर नर्व जो कि गर्दन से शुरू होके छोटी उंगली में आके ख़त्म होती है, वो नर्व इस जगह से पास होती है जिसको कि हम क्यूबाइटल फोसा कहते हैं। तो जब ये अल्नर नर्व इस क्यूबाइटल फोसा में दब जाती है, उसके ऊपर चोट लग जाती है, सूजन आ जाती है, तो इस बीमारी को हमने नाम दिया है क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम। अब टनल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जहाँ से पास होती है वो रास्ता एक टनल जैसा, एक नहर जैसा कह सकते हैं होता है, जो कि बना हुआ होता है कोहनी की हड्डियाँ, हमारी मांसपेशियाँ और कोहनी के लिगामेंट से। तो ये नर्व इसके बीच में से निकलती है, और ये नर्व चूँकि बिल्कुल ऊपर की तौर पर होती है तो इसके ऊपर चोट लगना बहुत कॉमन होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि हाथ की ये बीमारी कार्पल टनल सिंड्रोम के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी है, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो इसीलिए हमने इस वीडियो के द्वारा ये कोशिश की है कि आपको इस बीमारी से अवगत करा सकें। तो जिन लोगों का आज के टाइम में कंप्यूटर पे काम ज़्यादा है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा है, या जो लोग अपने हाथों के ऊपर वज़न देके दिन भर बैठे रहते हैं या कोहनी के ऊपर वज़न देके काम करते हैं, उन लोगों में इस बीमारी को होना के बहुत हाई चांसेस हैं। मान लीजिए आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या टेलीकॉलर हैं और आप दिन भर कॉल के ऊपर लगे रहते हैं अपने फ़ोन के साथ इस तरह के मोशन में, तो अगर आपका कोहनी दिन भर मुड़ी हुई रहेगी तो आपकी अल्नर नर्व के ऊपर इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जिसमें कि आपको हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है, बहुत तेज़ी से थ्रो करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी अल्नर नर्व की इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। या फिर आप घर से काम कर रहे हैं, जो कि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत कॉमन है, तो अगर आप घर से काम कर रहे हैं, एक हाथ के ऊपर प्रेशर देके या एक साइड में करवट लेके लेटे रहते हैं, तो आपकी अल्नर नर्व का इंजरी होना बहुत कॉमन है। अल्नर नर्व को हम फनी बोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अक्सर हमने बचपन में देखा होगा, हम मजाक में अल्नर नर्व के ऊपर मार देते हैं तो हाथों में करंट जैसा महसूस होता है। तो सबसे ख़ास बात यह है कि जब आप क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं तो आपको वही फीलिंग उंगली में भी महसूस होती है कि जैसे किसी ने आपकी कोहनी के ऊपर हल्के से मार दिया है। सबसे पहले आपको लगेगा कोहनी में दर्द, कोहनी में हल्की सी चुभन या कोहनी में आपको सूजन भी दिख सकती है। उसके बाद अगर ये बीमारी और प्रोग्रेस होती है, अल्नर नर्व के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आता है, तो आपके हाथ में या फोरआर्म जिसको हम कहते हैं वहाँ पे भी दर्द महसूस हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर प्रोग्रेस करती है तो आपकी छोटी वाली उंगली या लिटिल फिंगर या रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, इन दोनों फिंगर्स में आपको झंझनाहट, सूनापन या दर्द महसूस हो सकता है। इस बीमारी का सबसे सीवियर केस होता है जब आपकी अल्नर नर्व पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी छोटी वाली उंगली और मिडल फिंगर या रिंग फिंगर की ताकत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, तो वो धीरे धीरे से मुड़ने लगती है। तो जब आप अपने हाथ को पूरा खोलने की कोशिश करेंगे तो 2 उंगलियां तो खुलेंगी, ये 2 उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई रहेंगी। इस कंडीशन को हम सेमी क्लॉ हैंड भी कहते हैं, मतलब आपका हाथ एक आधे खुले पंजे की तरह नज़र आता है। ये इस कंडीशन की सबसे सीवियर पोजीशन होती है।
अगर आपकी आदत है कि आप एक कोनी को टिका के बैठे रहते हैं तो सबसे पहले इस आदत को बदलिए। अगर फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो मोबाइल हो या लैंडलाइन हो, तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस करिए। हेडफोन का, ईयरफोन का, ब्लूटूथ स्पीकर्स का इस्तेमाल शुरू करिए। अगर आपकी आदत है कि आप एक करवट लेटे रहते हैं या हाथ को सिर के नीचे देके लेटे रहते हैं, तो उस आदत को बदलने की कोशिश करिए। उसके बाद में अगर आप मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन हैं और किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करिए या अपने फिजिकल ट्रेनर से बात करिए और आपकी आर्म की जो मसल्स हैं, शोल्डर, कंधे से लेके उंगली तक, उन मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग यानी कि ताकत के ऊपर काम करिए। ताकत के साथ साथ आपको अपने हाथ की लिगामेंट्स के लचीलेपन पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। हमें पता चल गया है कि हम क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जो कि पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी संस्था यानी कि श्री शाहूलाल ऑस्टियोपैथी चैरिटेबल संस्था में हमारे पास ऐसे प्रशिक्षित लोग हैं जो कि इस बीमारी का आसानी से पता कर सकते हैं और साथ ही इसका पूरा निपुणता से इलाज भी कर सकते हैं। आप यकीन करेंगे तो हम डेली बेसिस पे कम से कम 5 से 7 मरीज़ इस बीमारी के देखते हैं, जिनको कि किसी अन्य डॉक्टर ने या अन्य थेरेपिस्ट ने शायद सर्वाइकल या शोल्डर इंजरी या फिर कार्पल टनल सिंड्रोम इस बीमारी से ग्रसित बता दिया होता है और उसी का ट्रीटमेंट वो ले रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर जब वो हमारी संस्था से कांटेक्ट करते हैं या आके हमसे चेकअप करवाते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं और सही बीमारी का पता लगा के उसका इलाज सही तरीके से किया जाता है। जब आप हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले हम सही बीमारी का पता लगाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम नाम की बीमारी है, कैसे हुई वो भी बताएंगे। फिर हम इसका ऑस्टियोपैथी के द्वारा इलाज आपका स्टार्ट करेंगे। ऑस्टियोपैथी में हम इसका मैनिपुलेशन करेंगे जिससे कि आपकी नर्व फ्री होगी, आपके सिम्टम्स में रिलीज़ आएगा। उसके बाद हमारे प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज़ यानी कि अलग अलग मशीनों के द्वारा उस जगह का इलाज करेंगे, जिससे कि आपकी बीमारी में आपको और ज़्यादा सुधार नज़र आएगा। और ज़रूरत पड़ने पे हम आपका पंचकर्मा के द्वारा भी इलाज करवाएंगे। तो 5 से 7 दिन के इलाज के बाद आपको ऑलमोस्ट 80 से 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद में हम आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोग्राम देंगे, जिससे कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हुए इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। और उस एक्सरसाइज का प्रोग्राम अगर आप अपने परिवारजन, मित्रों को भी बताएं तो वो भी इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारी जीवन शैली में मोबाइल, कंप्यूटर ये एक बहुत ही आम या बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। तो हमें इस बीमारी से बचने के लिए सबको जागरूक करना चाहिए और वही काम हम इस वीडियो के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको दी है वो जानकारी आपके काम आएगी, जिससे आप अपनी बीमारी अगर उससे ग्रसित हैं तो उसको पहचान पाएंगे। अगर ग्रसित हैं तो कृपया करके हमारी संस्था से कांटेक्ट करिए, और आप उस बीमारी से अगर ग्रसित नहीं हैं और लेकिन आपकी दिनचर्या वैसी है तो उससे बचाव का तरीका शुरू कर दीजिए ताकि इस बीमारी से आपका बचाव हो सके। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम एक और अनकॉमन बीमारी लेकिन बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमसे पाराशर हीलिंग यूट्यूब चैनल के थ्रू। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए या अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और हमारे संस्था में आके इलाज करवाना चाहते हैं, या आपका और किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, सवाल है, या आपको और किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमसे कांटेक्ट करिए और हम आशा करते हैं कि हम आपकी पूरी तरीके से मदद कर पाएंगे। तो मैं डॉक्टर नितिन जोशी अब आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, बीमारियों से सावधान रहें और अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करते रहें।